जब तक हम रिज़्क़ में दूसरों को शामिल रखेंगे तो समझ लें कि उस रिज़्क़ में अल्लाह करीम हमेशा इजाफ़ा फरमाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम रोक देंगे ना तो अल्लाह करीम उस रिज़्क़ में बेबरकती, बरकत नहीं होगी। आएगा तो बड़ा, लोग कहते हैं कि बड़ा कमाते हैं, लेकिन जब महीने का एंड आता है तो खाली जेबें हो जाती हैं। वो इसलिए कि हमने दूसरों को अपने रिज़्क़ में शामिल नहीं किया। जो अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाया उसमें दूसरों को शामिल नहीं किया। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के 29वें पारे में लोगों का तज़किरा किया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये उस बंदे का हाल है जो बंदा अल्लाह का बड़ा नेक बंदा था और उसके पास एक बाग था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो बाग बंदे का अंगूरों का था। और क्या करता था वो बंदा, जब भी आंधी आती थी ना तो देखता था कि फल कुछ गिरे हैं या नहीं गिरे। बाग में जाता था, देखता था जो जितने भी फल गिरे होते थे वो सारे इकट्ठा करता था और जितने गरीब और मस्कीन होते थे सारे अल्लाह के रास्ते में बांट दिया करता था। और फिर जब फल तोड़े जाते थे, जब तोड़ाई होती थी तो फिर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो अपने बाग के दरख्तों के नीचे कुछ बिस्तर बिछाता, ऐलान करवा देता था कि शहर के जितने गरीब हैं, जितने मस्कीन हैं वो मेरे बाग में आ जाएं। और जितने तोड़ाई के दौरान फल गिरते थे ना वो घर नहीं लेके जाता था, वो सारे इकट्ठे करता था और गरीबों में तकसीम कर देता था। और फिर जब सारा बाग तोड़ लिया जाता था, जितना फल होता था उस फल का तीसरा हिस्सा एक अपने घर रखता था, एक बेच देता था और एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा जो था वो गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिया करता। एक बंदे को मौत आनी है, वो बंदा फौत हो गया। अल्लाह करीम ने उसे 3 बेटे अता फरमाए थे। ये आप सूरह कलम देखें, 17वीं आयत से ये बात शुरू कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला, और इसको खूब तफसीर के साथ अल्लाह करीम ने बयान फरमाया है। वो बाग 3 बच्चों की विरासत में आ गया, बाग फौत हुआ तो विरसे में उन्हें वो बाग मिल गया। अब जाहिर सी बात है अल्लाह करीम ने उसे 3 बेटे अता फरमाए थे तो उन तीनों की औलाद होगी आगे। तो जिस तरह हम परेशान हो जाते हैं ना कि हुण मेरे 5-6 बच्चे हो गए ने तो हुण अगर माँ प्यो नूं दिता तो फिर गुजारा तो औखा है ना, हुण अगर अल्लाह दी रात दिता तो फिर तो पैसे काट, वो भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब्बा जी के तो हम 3 बेटे थे तो गुजारा होता था, हमारी औलाद ज़्यादा है, अगर हमने वही काम किया जो हमारा अब्बा करता था तो फिर हमारे पास दौलत कम रह जाएगी, हमारा तो गुजारा नहीं होगा। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि अब्बा जी तो जब तोड़ते थे फल को तो ऐलान हो जाता था तो गरीब मस्कीन सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो अब भी अगर हमने फल तोड़ा तो सारे गरीब मस्कीन जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे बाग के सामने कि हमें भी हिस्सा दें। उन्होंने प्लान ये किया कि रात के वक्त, अल्लाह करीम फरमाता है रात के वक्त सोते हुए उन्होंने ये प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि जब सुबह होगी ना, अभी अंधेरा ही होगा तो हम जाके ना अकेले तो सारे बाग का फल तोड़ के ले आएंगे ताकि वो गरीब ना आ सके, फ़कीर ना आ सके, को मांगने वाला ना आ जाए। हम सारा फल तोड़ेंगे और घर ले आएंगे, जब दिन होगा फिर घर से ले जाकर मंडी जाके फ़रोख्त कर आएंगे। उन्होंने प्लान किया। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है अक़समू ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून। उन्होंने ये प्लान तो कर लिया कि हम सुबह जाके उसका फल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए। वो कहना क्या भूल गए कि इंशाअल्लाह हम सुबह जाके फल तोड़ लेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़ताफ़ा अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून। वो तो सो गए लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बाग की तरफ एक आंधी भेजी और उस आंधी में अल्लाह तबारक व तआला ने आग को भेजा और सारे का सारा बाग जल कर राख हो। तो प्लान करके सोए थे ना कि सुबह सुबह अंधेरे के वक्त जाएंगे और सारा फल तोड़ेंगे, किसी गरीब को नहीं देंगे। अब अल्लाह फरमाता है फ़अस्बहत कस्सरीम फ़तनादौ मुस्बिहीन। जब वो सुबह उठे ना तो एक दूसरे को कहने लगे चल भी चल, उठ जल्दी कर चलिए, हजन्ने रह, उठ ज़रा जल्दी जल्दी चलें और जाके बाग का फल तोड़ें। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है अनिगदू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन फन्तलकू वहुम यतखाफतून। वो चलते भी जा रहे थे और एक दूसरे के कानों में बातें करते थे कि कहीं कोई सुनी ना ले। बड़ी आहिस्ता से एक दूसरे से बात करते थे कि कोई गरीब सुनी ना ले कि हम फल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। गुजरते गए सफ़र तय किया। जब पहुँचे ना अपने बाग के पास, अल्लाह करीम की ज़ात
बड़ी बेपरवाह है। अल्लाह करीम चाहे तो 1 मिनट लगता है बादशाह को उतार कर तो फ़कीर बना। कितनी देर लगी होगी उस बाग को सींचने में, कितनी देर लगी होगी उनके अब्बा जान को उस पर मेहनत करने पे, कितने साल गुजरे कि वो दरख्त इस तरह जवान हुए और उन्होंने फल दिए। लेकिन अल्लाह करीम ने एक रात में ही सारा कुछ बर्बाद कर दिया। एक रात ही लगी, अल्लाह करीम ने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। रब फरमाता है कि जब वो तीनों भाई उस बाग के पास पहुँचे तो देखा कि वो तो सारा बाग जला हुआ। तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि ये हमारा नहीं लगता, हम तो कल होके गए हैं, शाम के वक्त गए हैं, ये ठीक ठाक था, ये हमारा नहीं, ये किसी और का है। रब ताला फरमाता है, वो कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं, हम रास्ता भूल गए। बंदे को यकीन नहीं ना होता कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग थी अपनी कि मैं ये सारा कुछ करूँगा। तो वो देख कर कहने लगे ये हमारा नहीं, ये हम कहीं रास्ता भूल आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं ये तो हमारा ही है, तो रब इरशाद फरमाता है फलम्मा रअउहा कालू इन्ना लदालून बल नहनु महरूमून। फरमाने कहने लगे हाँ है हमारा ही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे सारा कुछ ही छीन लिया है। फिर रब ताला फरमाता है हुआ क्या, काला औसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून। उनमें से जो सियाना था ना वो कहने लगा मैंने तुम्हें रात को भी कहा था कि अल्लाह की तस्बीह बयान कह लो, सुबहान अल्लाह कह लो इंशाअल्लाह। तुमने नहीं कहा तो देखो सारे का सारा बाग ही जल गया, राख हो गया। मैंने तुम्हें कहा था कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो। कालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। कहने लगे हाँ हाँ हमारा रब ही पाक है, हम ही ज़ालिम। हमने इरादा किया कि किसी गरीब को नहीं देना, हमने ये इरादा किया था कि किसी फ़कीर को नहीं देना, हमने ये इरादा किया था कि किसी मस्कीन को नहीं देना, ये हमारा अपने ऊपर खुद का जुल्म था। अल्लाह तो बड़ा ही करीम है, अल्लाह तो बड़ा ही करम फरमाने वाला है। अब रब फरमाते हैं उन्होंने तौबा की मेरी बारगाह में कि या बारी ताला हमारी तौबा है कि हम सच्ची तौबा करते हैं, आज के बाद जितना भी तो रिज़्क़ अता फरमाएगा हम तेरी मखलूक को ज़रूर अता फरमाएंगे। जब तक बंदों को अपने रिज़्क़ में शामिल रखेंगे अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम दूसरे लोगों को रोक देंगे कि नहीं भाई नहीं, इस पे तो मेरा हक़ है, मैंने कमाया है, लिहाजा मेरा ही रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, तो रब ताला वो नेमत छीन लिया करता है। और इस तरह छीना करता है जिस तरह इनसे छीनी गई। एक रात लगी और एक रात के कुछ हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे का सारा बाग खाक कर दिया, जला दिया। फिर मुफस्सरीन फरमाते हैं सच्ची तौबा थी और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ थी कि हम अल्लाह तेरी रज़ा के लिए तेरे रास्ते में कुछ ना कुछ खर्च करेंगे। तो मुफस्सरीन फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अगले साल उससे बेहतर बाग अता फरमा दिया।